चलिए यहाँ पे हम सेकंड रिएक्शन शुरू करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में पहला रिएक्शन था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे होता क्या है। दरअसल यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे मैं हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ, हालांकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया गया है। देन एक हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ। पहले तो बीटा हाइड्रोजन होता क्या है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई अल्किल हैलाइड है, और यहाँ पे ये एक्स ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। जो कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है, जैसे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है अल्फा कार्बन। और जो जस्ट इस अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, जस्ट चाहे कितने भी कार्बन हो, सभी कहलाएंगे बीटा कार्बन। और इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो कैसे होगा, हल्का सा ओवरव्यू देखते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो उसको हाइड्रोजन चाहिए होगा, प्रोटॉन चाहिए होगा, वो किस कार्बन से लेके जाएगा, वो लेके जाएगा इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से। कैसे जाएगी रिएक्शन वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, और हमने सेम एटम ले लिए, सेम कंपाउंड ले लिए। अब अगर यहाँ पे जो अगर इवन मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप बहुत ही स्लो होता है, यहाँ कार्बोकेटायन बनता है। तो हमारा ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा क्योंकि ज्यादा ही पोलराइज होता है। देन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, तो ये इंटरमीडिएट होता है, ये स्टेबल बनना चाहिए, है ना। तो जहाँ से ये निकला है हाइड्रोजन एटम, जहाँ से रिमूव हुआ है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। देन अब ये जो बीटा कार्बन है ये वाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसकी नीड को पूरा करने के लिए ये रिएक्शन फास्ट होती है, जो तोड़ने वाली है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच। जब ये टूटेगा तो कार्बन की तरफ टूटेगा, तो यहाँ से ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हमारा प्रोटॉन निकल गया और वो जाकर के जो बेस आ रहा होता है उससे जुड़ जाता है। दिस इज बी फॉर बेस, एनी बेस, ठीक है। ये जाएगी इवन रिएक्शन में। हालांकि ये जस्ट मैकेनिज्म है, अभी हमने रिएक्शन शुरू नहीं की है, जस्ट मैकेनिज्म बताया जा रहा है हल्का सा। E2 अगर होगा तो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स बनता है, और वो बनता है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कोई बॉन्ड टूटने के बाद जुड़ता नहीं है, मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग और बॉन्डिंग सेम टाइम पे हो रही होती है। जैसे बेस आया और कुछ अटैक किया इस पे, तो ये इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। और देन ये रिएक्शन फास्ट होती है, और यहाँ से हमारा क्या होता है, एक एच बचा, ये यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। बॉन्ड इधर टूटा, ये रिमूव हो गया, और ये बॉन्ड इधर तोड़ेगा, और देन ये डबल बॉन्ड बनेगा हमारा। बाकी फिर से वही, ये चला जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव कर जाएगा। ये दोनों मैकेनिज्म की जो रिएक्शन मैकेनिज्म में इसके काफी सारे एग्जांपल के साथ कराए गए होंगे। खैर अब आते हैं पहली रिएक्शन पे। ये यहाँ से शुरू हो रही है फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, पहली रिएक्शन इसको बोलेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही एक मुख्य रूप से होती है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन।
डिहाइड्रो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन भी रिमूव होता है बीटा कार्बन से और एक हाइड्रोजन रिमूव होता है अल्फा कार्बन से। तो इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। यहाँ पे आएगा when alkyl halide, when alkyl halide are combined with alcoholic potassium hydroxide, then the अब ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जब भी अगर कोई एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड है और अगर इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराई जाए अल्कोहलिक, तो यहाँ पे ये जो बीटा कार्बन है, ये जो बीटा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा किसके साथ, इस क्लोरीन के साथ, और डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों कार्बन एटम के बीच। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला है और एक हैलोजन भी रिमूव हुआ, एलिमिनेट हो गया, तो उसको कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन का ये पहला रिएक्शन है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा सा कंपेयर कर दूं साथ में, तो आपको याद होगा, आपने न्यूक्लियोफिलिक में पढ़ा होगा, जब भी कोई आरएक्स रिएक्शन करता है KOH से और वो अगर एक्वस होता है तो ये ROH बना लेता है ना। बट यहाँ पे अगर RX है और यही सेम KOH है बट एल्कोहलिक है, यहाँ पे एल्कीन बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे एल्कीन बन जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे और बाकी प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि क्या दाव पेच है या फिर क्या इसमें याद रखने वाली बात है। दोनों रिएक्शन बहुत ही कंपैरेटिवली आती हैं एक साथ। तो यहाँ पे कुछ मुख्य बातें जो बताने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जो मैंने कंपाउंड लिया है, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही टाइप का बीटा का हाइड्रोजन अवेलेबल है, पर अगर मुझे दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे देन उस केस में क्या होगा, अगर मेरे पास दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे तो उस केस में क्या होगा, ये देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ CH3, CH, Br, CH2, CH3, मैंने ये कंपाउंड ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, दैट इज दिस इज बीटा 1 एंड दिस इज बीटा 2, ठीक है। तो अगर दो टाइप के हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो ये कहाँ से एलिमिनेट होगा, किस जगह से एलिमिनेशन होगा, किस रूल से फॉलो होगा, ये तो ये आपने पढ़ा होगा सेडजर रूल। अगर हमारे पास लाइट वेट एल्कोहल है KOH के साथ, तो ये जो रिएक्शन जाएगी वो सेडजर रूल के हिसाब से जाएगी। सेडजर रूल क्या कहता है, उस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं जिससे वो जुड़ा हुआ है, जहां वो जुड़ा हुआ है उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जब दो अलग अलग टाइप के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा यहाँ पे और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो मिक्सचर
ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बट इसके साथ साथ ये भी बनेगा अनस्टेबल माइनर प्रोडक्ट, जो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें 2 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन मिलते हैं, देन रूल जाएगा सेडजन, यानी कि हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव होगा जहाँ से हाइड्रोजन कम है। जैसे यहाँ भी पॉसिबिलिटी इससे बनाने की, इससे भी, बट ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला रिएक्शन। क्या हो अगर इसी में हम देखें तो एक और खेल, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पे अगर 2 कार्बन का है एल्कोहल, 1 कार्बन का, 3 कार्बन का, तो ठीक है। बट अगर 3-4, 2 से 3 से जनरली 2 लिया जाता है, 2 से ज्यादा हो गया, देन आपको फिर सोचना पड़ेगा। और वो क्या है, अगर हमारे पास बल्कि अल्कोहल है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहलिक KOH का मतलब के जाके जुड़ जाता है, डेरिवेटिव है ये। अगर ये बल्कि हो गया, देन उस केस में यहाँ पे एंटी प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो ये बना है उसका जस्ट उल्टा, यानी यहाँ पे ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो कभी कभी इसी को याद रखना होता है, यहीं पे ग्लिच है। अदरवाइज नॉर्मली देगा तो एल्कोहलिक KOH अगर केवल दिया हुआ है, देन तो फिर हमारी ये वाली रिएक्शन होने वाली है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ये दिया इसकी जगह पे कुछ ज्यादा कार्बन का एल्कोहल है, देन एंटी प्रोडक्ट स्टेबल होगा, जो सर्जियन रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये था एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। अब आते हैं तीसरी रिएक्शन पे, या फिर इसमें एक और देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे एक रिएक्शन और देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोएल्केन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखना है, तो आपको उसके रिएजेंट याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई एल्किल हैलाइड है ना, और का रिडक्शन हो रहा है, ये बनाएगा एल्केन, क्या बना लेगा, एल्केन। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेंगे उनको मैं लिख देता हूँ, उनको आप याद रख लीजिए दिमाग में। मुख्य रूप से जो यूज होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद होगा आपको, या ये यूज हो सकता है Zn with NaOH, या हम इसमें यूज कर सकते हैं जिंक विद HCl, या NaBH4, या जिंक विद एसिड, या जिंक कॉपर कपल विद एथेनॉल। ये सभी अगर दिख जाएंगे तो इसको रिड्यूस कर देंगे, तो इनको, ये सारे रिड्यूसर है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर है बहुत, ठीक है। तो ये रिडक्शन कर देगा, इस छोटी सी रिएक्शन थी। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, रिएक्शन विद मेटल। अब आते हैं रिएक्शन विद मेटल, बोर्ड काफी फंस रहा है। रिएक्शन थर्ड टाइप है, रिएक्शन विद मेटल। तो यहाँ पे भी हमें बस थोड़ी चीजें याद रखने की जरूरत है। जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड बनाता है।
और जो मुख्य रिएक्शन है उसकी वो देख लेते हैं एक बार इस चार्ट में। बस उतना ही हमें याद रखना है इस चैप्टर में। अगर कोई एल्किल हैलाइड है और वो लिथियम के साथ रिएक्शन करता है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बनाएगा हैलाइड प्लस हैलाइड Br। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन जाएगी। LiX करते हैं इसको, LiX करेंगे इसको। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5 अगर Br है और एक 2Li चल रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा हमारा C2H5 Li प्लस LiBr। ठीक है, ये तो था लिथियम के साथ। अब आते हैं, ये था लिथियम के साथ, अब आते हैं सोडियम मैग्नीशियम के साथ। तो डायरेक्ट लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है और अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये CH3 NaCl, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम के साथ, इसको याद रखना होता है। ठीक है, ये जो मेटल वाली रिएक्शन है सोडियम के साथ वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये दे देता है और पता नहीं चलता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो ये कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को स्पेशली याद रखेंगे। और ये जो रिएक्शन है वो किस नाम से जानी जाती है, वुड्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब इसको देखेंगे आगे भी। ठीक है, ये जो रिएक्शंस है वो वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देता है। ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं देता है। तो इस तरीके से हमने जो है सारी रिएक्शन देख ली। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में हमने पहला देख लिया न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक, तीसरा देख लिया एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक और रिएक्शन विद मेटल, तीनों हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं एलोवेरिक्स की प्रॉपर्टी में। अगली वीडियो